નમસ્કાર ખબરમાં આપણો ઘણો ઘણો સ્વાગત और पहली बुलेटिन में खास खबर माथे एक नजरा आतंकवाद रे खिलाफ भारत रा रुख ने दुनिया रे सामे लाव्या खातर विदेश दौरा में गया सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल की स्वदेश वापसी भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद कया ऑपरेशन सिंदूर की सफलता रे बारे में बताया गयो पूरा विश्व ने। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत कया कांग्रेस नेता राहुल गांधी देश की छवि ने नुकसान भोगावारा कर लिया है काम चुनाव आयोग जेडी संस्थाओं माथे बार बार सवाल उठाणो लोकतंत्र रो अपमान। चिकित्सा विभाग आरजीएचएस में करेला बदलाव योजना रा प्रभावी संचालन खातर पोर्टल माथे फीडबेक दे सकेला लाभार्थी प्रदेश रा सरकारी अस्पताल में क्यू मैनेजमेंट सिस्टम वेला लागू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का निशु किसानारी आय ने दोगुनो करवारा उद्देश्य सु कोटपुतली बहरोड जिला में आयोजित कर्यो गयो विकसित कृषि संकल्प अभियान। प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ खत्म होबारे पछे तापमान में भी वृद्धि कई जिला में हीट वेव रो दौर शुरू। और अब खबर विगतवार आतंकवाद के खिलाफ भारत रा रुख ने दुनिया रे सामे लाव्या खातर भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद नेतृत्व वालों प्रतिनिधिमंडल स्वदेश लौट आयो है। ऑपरेशन सिंदूर आउटरीच रितेत प्रतिनिधिमंडल 6 देशा री सफल यात्रा रे पछे आज स्वदेश लौट्या। सांसद रविशंकर प्रसाद कहा कि आउटरीच कार्यक्रम रितेत ऑपरेशन सिंदूर री सफलता रे बारे में सगला विश्व ने बताया गयो है। आतंकवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई को धार देने और वैश्विक समुदाय को अपने रुख से परिचित कराने के लिए कांग्रेस सांसद शशि थरूर के नेतृत्व में सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल 5 देशों की यात्रा पर है। शशि थरूर अपने प्रतिनिधि मंडल के साथ कल अमेरिका के वॉशिंगटन डीसी में महात्मा गांधी की प्रतिमा पर श्रद्धांजलि अर्पित की। इसकी जानकारी उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर दी। उन्होंने ये भी लिखा कि यह आश्चर्यजनक है कि विश्व की कई राजधानियां महात्मा की मूर्तियों और प्रतिमाओं से सजी हुई हैं, जो 20वीं सदी के शांति, अहिंसा और मानव स्वतंत्रता के सबसे बड़े दूत थे। सांसद रविशंकर प्रसाद के नेतृत्व वाला सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल आज स्वदेश वापस लौट आया है। ऑपरेशन सिंदूर आउटरीच के तहत प्रतिनिधि मंडल 6 देशों की सफल यात्रा के बाद आज स्वदेश लौटा है। सांसद रविशंकर प्रसाद ने कहा कि आउटरीच कार्यक्रम के तहत ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बारे में पूरे विश्व को बताया गया। पहलगाम के बर्बर आतंकवाद के खिलाफ बहुत गुस्सा है देशों में और सबों ने कंडेम किया, सहानुभूति की। ये एक बहुत नई बात है और जिस उद्देश्य से हम लोग को भेजा गया था, वी सॉ ए ग्रेट कन्वर्जेंस, बीट इंग्लैंड, बीट जर्मनी, बीट कोपेनहेगन, बीट जर्मनी और इवन इन ब्रसल्स। हम लोग यूरोपियन पार्लियामेंट में भी गए और हर जगह एक स्वर से इसकी आलोचना हुई। केंद्रीय पर्यटन और संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जोधपुर में जन सुनवाई करी। आमजन री समस्यावारा निस्तारण खातर अधिकारियों ने आवश्यक निर्देश दिया। केंद्रीय मंत्री पत्रकारों से बातचीत करता थका कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी संवैधानिक संस्थाओं माथे सवाल उठार देश री छवि ने नुकसान पुगावारो काम कर रहा है। वणा कहा कि चुनाव आयोग जेडी संस्थाओं माथे बार बार सवाल उठाणो न सिर्फ लोकतंत्र रो अपमान है, बल्कि एड़ा बयानों सु अंतरराष्ट्रीय मंचा माथे देश री साख ने नुकसान पुगे है। देश की संवैधानिक संस्थाओं को और देश की हर उपलब्धि को कमतर करना, उनको लेकर के इस तरह की गैर जिम्मेदाराना टिप्पणियां करना, भारत की छवि को धूमिल करने का विश्व के पटल पर प्रयास करना, जिन संस्थाओं में चाहे वो सर्वोच्च न्यायालय होगा या जो भारत के चुनाव आयोग होगा या इसके अतिरिक्त जितनी भी इंस्टीट्यूशनल बॉडीज हैं, उन सब के ऊपर इस तरह की फौरी टिप्पणियां करके देश के लोगों के मन में उनके प्रति विश्वास को कमतर करने का प्रयास हमेशा राहुल गांधी जी करते हैं। लेकिन भगवान की कृपा है कि जनता उन पर पहले भी विश्वास नहीं करती थी, उनके कहे पर अब भी विश्वास नहीं करती। और मुझे लगता है कि अब जैसी परिस्थितियां बनती है
बनी है उसको चलते हुए आगे भी कभी उनके ऊपर इस तरह से विश्वास कभी नहीं करेगी। सर एक सवाल चल रहा है आरक्षण को लगता है लेकर सरकार उनके साथ में वार्ता कर रही है, मुझे लगता है निश्चित ही शीघ्र ही वार्ता करके इसका निष्कर्ष निकल जाएगा। ભારતનો વિકાસ દરઅસલ દેશની મહિલામાં સારા વિકાસનું અતૂટ રૂપ જોડ્યું हुए है। इंड देखता थका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार बीत्या 11 वर्ष में नारी शक्ति ने भारत री विकास यात्रा में सबसू आगे राख्यो है। बीता 11 वर्ष में नारी सशक्तिकरण माथे आ खास रपट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2014 में सत्ता संभालने के साथ ही महिलाओं के लिए एक समावेशी और सशक्त भविष्य की नींव रखी। ये सिर्फ योजनाओं का आरंभ नहीं था, बल्कि सोच में परिवर्तन का प्रारंभ था। देश भर में महिलाओं को आत्मनिर्भर, शिक्षित, सुरक्षित और समान अवसरों से युक्त बनाने के लिए अनेक योजनाएं शुरू की गईं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से लेकर स्टैंड अप इंडिया तक, वित्तीय समावेशन और डिजिटल कौशल से लेकर रक्षा, राजनीति और स्टेम में प्रतिनिधित्व तक इन 11 वर्षों ने करोड़ों महिलाओं के लिए अवसर, सम्मान और नेतृत्व के नए द्वार खोले हैं। 2015 में हरियाणा से शुरू किए गए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान ने लिंगानुपात को सुधारने और समाज में बालिकाओं के प्रति सोच में बदलाव लाने का काम किया। आज न सिर्फ कन्या भ्रूण हत्या के मामलों में कमी आई है, बल्कि शिक्षा के क्षेत्र में लड़कियों की भागीदारी अभूतपूर्व रूप से बढ़ी है। स्टैंड अप इंडिया और प्रधानमंत्री मुद्रा योजना जैसी योजनाओं ने महिला उद्यमिता को गति दी है। बीते 11 वर्षों में लाखों महिलाओं ने छोटे और मझोले उद्योग स्थापित किए हैं। मुद्रा योजना के अंतर्गत लगभग 70% ऋण महिलाओं को दिए गए हैं, जिससे न केवल उनकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हुई है, बल्कि वो अपने समुदायों में प्रेरणा स्रोत भी बनी है। प्रधानमंत्री जनधन योजना के माध्यम से करोड़ों महिलाओं के बैंक खाते खोले गए, जिससे उन्हें पहली बार वित्तीय दुनिया से सीधा जुड़ाव मिला। इसके अलावा डिजिटल साक्षरता अभियान जैसे प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान ने महिलाओं को ऑनलाइन लेन देन, सरकारी सेवाओं तक डिजिटल पहुंच और स्वरोजगार के डिजिटल माध्यमों से जोड़ने में मदद की है। पहली बार महिलाओं को स्थायी कमीशन के रूप में भारतीय सेना में शामिल किया गया। नौसेना और वायुसेना में भी महिला अधिकारी आज युद्धपोत और लड़ाकू विमानों का संचालन कर रही हैं। राजनीति में महिला जनप्रतिनिधियों की भागीदारी भी बढ़ी है। ग्राम पंचायतों से लेकर संसद तक महिलाएं नेतृत्व कर रही हैं। सितंबर 2023 में पारित नारी शक्ति वंदन अधिनियम के तहत संसद और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% सीटें आरक्षित की गई हैं। साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स एंड मेडिसिन जैसे क्षेत्रों में भी महिलाओं की भागीदारी उल्लेखनीय रही है। इसरो के चंद्रयान और मंगलयान जैसे अभियानों में महिला वैज्ञानिकों की प्रमुख भूमिका रही है। ये भारत की तकनीकी और वैज्ञानिक क्षमता में महिलाओं के योगदान का प्रमाण है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और स्कॉलरशिप योजनाओं ने लड़कियों को उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित किया है। IIT, IIM, मेडिकल कॉलेजों और शोध संस्थानों में आज बड़ी संख्या में महिलाएं प्रवेश ले रही हैं। साथ ही निजी और सरकारी क्षेत्रों में महिला कार्यबल की संख्या में भी निरंतर वृद्धि हो रही है। उज्ज्वला योजना के तहत मुफ्त गैस कनेक्शन देकर महिलाओं को धुएं से निजात मिली है और उनका स्वास्थ्य बेहतर हुआ है। स्वच्छ भारत अभियान ने ग्रामीण क्षेत्रों में शौचालयों के निर्माण से महिलाओं की गरिमा की रक्षा की। महिला हेल्पलाइन, वन स्टॉप सेंटर और निर्भया फंड जैसी पहलों ने महिलाओं के लिए सुरक्षा को सर्वोपरि रखा। पिछले एक दशक में सामाजिक सोच में भी बदलाव आया है। अब महिलाओं को सिर्फ घरों तक सीमित न रखकर देश की भागीदारी में बराबर का हकदार समझा जाने लगा है। मीडिया, खेल, फिल्मों और व्यवसायों में महिलाओं ने नए आयाम गढ़े हैं। PV सिंधु, मिताली राज, दीपिका कुमारी और मैरी कॉम जैसी खिलाड़ियों ने भारत को विश्व मंच पर गौरवान्वित किया है।
जब हम विकसित भारत की कल्पना करते हैं तो उसमें महिलाओं की भागीदारी को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये सोच कि यदि नारी को अवसर मिले तो वो राष्ट्र निर्माण की सबसे बड़ी शक्ति बन सकती है, आज भारत की सामाजिक और आर्थिक तस्वीर को बदल रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीरा नेतृत्वमाय वर्ष 2014 से 2025 ताईरा 11 साल शासन ने जयपुर रा प्रबुद्धजन सराहनीय बतायो है। लोगों नो कहना है कि लारला 11 साल माय देश तेजी से विकास रा पथ माथे अग्रसर है। पेश है महाका संवाददाता मनीष कुमार शर्मारी लोगा सु खास बातचीत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र की सरकार को 11 साल पूरे हो गए हैं। कई तरह की लोक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ आम जनता तक पहुंचा है। जयपुर के कुछ प्रबुद्धजन हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे जानते हैं कि किस तरह देखते हैं वो केंद्र सरकार के 11 साल को। देखिए 11 साल जो है बेमिसाल हैं और 11 साल के अंदर सबसे बड़ी चीज़ है कि जिस चीज़ों के लिए भारत जो है लगातार ये होता था कि चीज़ें नहीं हो पाती थी, वो आप देखिए कि लॉ एंड ऑर्डर पर पिछले 11 साल के अंदर कोई जो है बड़ा जो है आतंकवादी हमला नहीं हुआ, ना आतंकवाद का हुआ। उसके बाद वित्त विभाग को देखिए, वित्त विभाग में जितने फाइनेंशियल इंक्लूजन्स हुए कि यहाँ तक कि आज छोटे से छोटा पेमेंट पूरे वर्ल्ड के अंदर यदि आज कोई डिजिटल पेमेंट है, आज कोई पेमेंट करना है तो एक सबसे बड़ी चीज़ थी कि गरीब से गरीब व्यक्ति, अनपढ़ व्यक्ति भी आज पेटीएम और जो है सब्जी मंडी से लेकर के वो उसको यूज़ करता हुआ दिखाई दे रहा है और उससे जो है सुगमता इतनी है कि आदमी को कहीं कोई डर नहीं है। विशेष रूप से मैं जो प्रभावित हुआ वो मेरी माँ गीली लकड़ियों पर जो रोटी बनाती थी तो उनकी आंखों में हमेशा आंसू आते रहते थे। तो उन्होंने जो गैस का काम किया, टॉयलेट के लिए काम किया और एक जो महिला आरक्षण बिल लाए और 3 तलाक का काम किया, 370 का काम किया और आपके अभी जो लेटेस्ट उन्होंने पाकिस्तान में जा कर के और जो उनको सबक सिखाया उससे मैं बहुत प्रभावित हुआ। आम जनता इससे इतनी ज़्यादा खुश है, बहुत ज़्यादा। और इसके अलावा जो अभी एक ब्रिज का काम किया उन्होंने, इतना ऊंचा जो वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट रेलवे का ब्रिज बनाया और इन सब चीज़ों से मैं बहुत ज़्यादा प्रभावित हूँ। नहीं, एमएसएमई तो उद्योगों के लिए लागू किया गया है। उद्योगों के लिए लोग बहुत लेट तक पेमेंट देते थे, उनका रोटेशन नहीं होता था। ये सब करने से उन लोगों को बड़ा फ़ायदा हुआ है, उद्योग जगत को बढ़ावा होगा। उद्योग जगत बढ़ेगा तो हमें भी फ़ायदा होगा, रीजनेबल रेट में माल मिलेगा, हम कस्टमर को रीजनेबल रेट में बेचेंगे तो हमारी सेल बढ़ेगी। कुल मिला के व्यापारी वर्ग बड़ा प्रसन्न है। जैसे आप स्वच्छता अभियान को अगर आप लें तो आज किसी समय में हमारी जो गंगा मैली हुआ करती थी, आज उसकी अगर आप जाकर के देखेंगे स्थिति इतनी साफ सुथरी हो गई है। उन्होंने अच्छे अच्छे कार्य किए, उनके साथ कार्य जो जुड़े लोग हैं उन लोगों ने भी काफ़ी काम किया। कश्मीर में हमारी 370 धारा, 3 तलाक, पर्दा प्रथा, इन सब चीज़ों पे जो उन्होंने काम किया है। इवन अब तो सड़कों पे इतना काम हो रहा है। उनके समय में जो सड़कें हमारे यहाँ पे टूटी फूटी हुआ करती थी, हमारा ट्रांसपोर्टेशन में दिक्कत आती थी, वो सारी इतनी हो गई, सुगम हो गई है। प्रधानमंत्री जी के 11 साल को अवलोकन करना बहुत ही आसान है क्योंकि उन्होंने देश को 0 से 100 पर इतनी तेज़ गति में पहुंचाया है। उसका एक एग्जांपल है कि जैसे इंडिया के 85 रेलवे स्टेशंस को उन्होंने बिल्कुल वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन की तर्ज पर बनाने की कोशिश की है। उसका हमारे घर के पास ही बिल्कुल गांधीनगर रेलवे स्टेशन है, 50 मीटर की दूरी पर। वो भी इतना सुंदर बन के तैयार हुआ है और इतनी तेज़ी से तैयार हुआ है। तो इस तरीके के काम उन्होंने बहुत ज़्यादा किए हैं। जैसे चिनाब पुल का उद्घाटन, जो वर्ल्ड का सबसे ऊँचा पुल है, उसका उन्होंने निर्माण करवा दिया, जिससे हमारे श्रीनगर तक रेल यात्रा बड़ी आसानी से संभव हो पाई। पूरी ताकत झोंक दी है इन्होंने। मतलब आप देखिए आज मेडिकल कॉलेज में, जहाँ आई थिंक मुझे एक्यूरेट नहीं पर 300-400 समथिंग कुछ मेडिकल कॉलेज थे, लेकिन आज जस्ट डबल से भी ज़्यादा मेडिकल कॉलेज इन्होंने खोल दिए। स्टार्टअप प्रोग्राम शुरू करा जिसमें नए युवाओं को कितना मौका मिला, कितनों को जॉब मिला, कितना आगे बढ़ गए। तो और रही बात देश की सुरक्षा की, वर्तमान में आप ऑपरेशन सिंदूर को देख रहे हैं, हम सब ने देखा है। मतलब एक भारत की चहुमुखी विकास नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में हुआ है। तो ये थे जयपुर के कुछ प्रबुद्धजन जिनका ये कहना है कि चाहे आत्मनिर्भर भारत हो, चाहे स्वच्छ भारत मिशन हो, चाहे आतंकवादियों को जवाब देने के लिए ऑपरेशन सिंदूर हो, कई तरह के ऐसे अभियान और योजनाएं जो है जिनका लाभ जनता तक पहुंचा है।
और पूरी तरह से लोगों का ये कहना है कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जो 11 साल निकले हैं वो शानदार और बेमिसाल रहे हैं। जयपुर से मेरे कैमरामैन सहयोगी केदार प्रसाद के साथ मनीष कुमार शर्मा, डीडी न्यूज़। राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम में आवश्यक सुधार खातर चिकित्सा विभाग तैयारियां शुरू कर दी है। लाभार्थियों ने RGHS योजना रो समुचित लाभ दिलावा खातर अस्पताल और फार्मेसी स्टोर रा क्लेम प्रक्रिया ने पारदर्शी और सुगम बनावा खातर काम शुरू कर दियो है। चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग री प्रमुख शासन सचिव गायत्री राठौड़ इस संबंध में अधिकारियों साथे बैठक ली। उन्होंने बताया कि राजस्थान स्टेट हेल्थ एश्योरेंस एजेंसी के माध्यम से मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना रो प्रभावी संचालन करो जा रही है। प्रदेश का करीब 1,34,00,000 परिवार लाभान्वित हो रहा है। प्रमुख शासन सचिव अस्पताल, दवा दुकानों रो एम्प्लॉयमेंट, OPD और IPD में रजिस्ट्रेशन, TID जनरेशन और उपचार की अनुमति समेत सगला प्रक्रियाओं ने सुदृढ़ बनावा निर्देश दिया। जयपुरिया सफाखाना में क्यू मैनेजमेंट सिस्टम री शुरुआत करी जी है। पायलट प्रोजेक्ट रितेत करी जी इन शुरुआत सु रोगियां और परिजना ने अब डॉक्टर ने दिखावा खातर कतार में नहीं लागनो पड़ेलो। वरिष्ठ स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शिल्पी गोयल बताया कि मरीजा ने डॉक्टर ने दिखावा खातर टोकन सिस्टम री शुरुआत करी जी है। रोगिया ने लाइन में खड़ा होबा री जरूरत नहीं है। जब टोकन रो नंबर आवेलो जद वे आसानी से डॉक्टर ने दिखा सकेला। मरीजों के लिए भी सुविधाजनक है क्योंकि उनको लाइन में नहीं लगना पड़ता है। नंबर के लिए उनको पता रहता है उनका कितनी देर बाद नंबर आ जाएगा। और डॉक्टर्स के लिए भी सुविधाजनक है कि लोगों को नंबर से आ जाते हैं तो भीड़ नहीं लगती है, एक एक करके मरीज अपना दिखा सकते हैं। टोकन सुविधा बहुत अच्छी है, इसकी वजह से हमें लाइनों में खड़ा नहीं होना पड़ेगा। मरीजों के लिए बहुत ज़्यादा ही अच्छी है। पेशेंट होते हैं तो उनको खड़े होने में काफ़ी दिक्कत रहती है, लाइनें लंबी हो जाती है, तो यहाँ पे वेटिंग के लिए सीटिंग भी अच्छा है और टोकन से काफ़ी जल्दी पर्चियाँ भी कटेंगी और अच्छी फैसिलिटी लगी हमें ये। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना सोशल मीडिया अकाउंट X माथे एक संदेश में कहा कि माखी मातावां, बहन और बेटियां वो दौर भी देखियो है जब कदम कदम माथे मुश्किलों रो सामनो करनो पड़े हो, पर आज वे न सिर्फ विकसित भारत रा संकल्प में बढ़ चढ़ भागीदारी निभा रही है बल्कि शिक्षा और व्यवसाय से लेर हर क्षेत्र में मिसाल कायम कर रही है। बीता 11 वर्ष में माँ की नारी शक्ति री सफलता देशवासियों ने गौरवान्वित कर रही है। पहले घर घर में चूल्हा और धुआं दोनों थे, अब वहां चेहरे खिलते हैं। बेटियों का स्कूल जाना एक सपना था, अब हर बेटी देख रही है एक बड़ा सपना। खुद का व्यापार सोच से बाहर था, आज करोड़ों नारी है एक व्यापारी। शादी करके घर तो आई पर वो घर घर न था। आज पक्के घरों में रिश्ते और पक्के हो रहे हैं। इन 11 सालों में तेज प्रगति के साथ एक नया इतिहास भी रचा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कानीसु किसानारी आय ने दोगुणो करवार लक्ष्य ने ध्यान में रखता थका जिला में विकसित कृषि संकल्प अभियान रो आयोजन करो जा रही है। इन तेज कोटपुतली बहरोड जिला में विकसित कृषि संकल्प अभियान आयोजित किया गया। अभियान के दौरान अधिकारी और विशेषज्ञ कानीसु किसाना ने खेती से संबंधित और विभागीय योजना के बारे में बताया गया। इनके साथ ही किसाना ने मिट्टी की जांच करवार खाद्य और उर्वरक प्रयोग करवारी सलाह दी जी। जैसा कि विकसित कृषि संकल्प अभियान अभी 29 मई से 12 जून तक चल रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य है कि 2047 तक कृषि को विकसित किस तरह से किया जाए, इस उद्देश्य से भारत सरकार ने ये 15 दिन का अभियान चलाया है। इस अभियान में हम 15 दिन तक 45 गांवों में जाकर के और किसान भाइयों को विकसित कृषि करने के उद्देश्य से नई तकनीकी, कृषि की नई नई विधाएं, मृदा परीक्षण के जो कार्ड बनाए जाते हैं उनके आधार पर उर्वरकों का प्रयोग, प्राकृतिक खेती,
जिससे कि आपके उर्वरक और जहरीली जो दवाएं हैं उनसे किसान किस तरह बच सकता है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का पूरा जोर है कि किसान भाई जो है प्राकृतिक खेती करने की शुरुआत करें। वो अपना बड़ा एरिया में ना कर सके तो कम से कम 1 बीघा में या फिर आधी बीघा में जो प्राकृतिक खेती करने की शुरुआत करें। प्राकृतिक खेती में क्या होता है, मुख्यतः हम किसी प्रकार की दवाइयों का प्रयोग नहीं करते। कोई भी रासायनिक जहर है, चाहे DAP हो, चाहे यूरिया हो, और चाहे किसी प्रकार की छिड़काव करने की दवाएं हो, उनमें से किसी प्रकार की दवाओं का हमको प्रयोग नहीं करना होता है। किसानों को विभाग की योजनाएं जिनमें मुख्य रूप से है फार्म पॉन्ड में आज घटते हुए जल स्तर में अपन खेती को उसी स्तर पर पैदावार बनाए रखें। इसके लिए सरकार ने फार्म पॉन्ड योजना शुरू की है। फार्म पॉन्ड में किसानों को अपने खेत में ही जल 12 लाख घन लीटर पानी इकट्ठा हो जाए, इस आकार का एक खड्डे नुमा जो आकृति बनाए उसे फार्म पॉन्ड कहते हैं। उसमें किसान की श्रेणी के अनुसार 1,20,000 से 1,35,000 तक अनुदान दिया जाता है। और हमारे क्षेत्र में मंडा, बाकरी और द्वारिकपुरा में बहुत ऐसे किसान हैं जो आज जीते जागते उदाहरण हैं। इसके अलावा दूसरी हमारी जो योजना है, मुख्य रूप से हम किसानों को समझा रहे हैं कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, पुरानी जो बीमा योजना थी उसको परिवर्तित करके वर्तमान सरकार ने इसको एक किसान हितैषी इस प्रकार बनाया है। तो मैं पहल करना चाहूंगा सभी किसानों को इसके बारे में संबंधित अपने गांव में संबंधित कृषि पर्यवेक्षक से अधिक जानकारी प्राप्त करें और बीमा करवाए। बीमा के बाद में अपन पर्टिकुलरली अगर किसान के अगर नुकसान होता है तो भी अपन इसमें बीमा ले सकते हैं। आम काश्तकार को बहुत बड़ा फायदा मिलेगा। ये मोदी जी की बहुत बड़ी पहल है कि आज तक गाँव में कृषि वैज्ञानिक या उच्च अधिकारी आके किसानों को ऐसी जानकारी नहीं दे पाते थे, लेकिन 2014 के बाद में मोदी जी ने जो विकसित भारत का विजन रखा उसके तहत हर क्षेत्र में उन्होंने हर विभाग को विकसित करने का पूरा संकल्प लिया। इसके लिए मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद। आज आम किसान सारी चीज़ों का लाभ ले पा रहा है, सारी चीज़ों की जानकारी ले पा रहा है और हर किसान को छोटी से छोटी सरकार की योजनाओं की जानकारी मिले। प्राकृतिक खेती के बारे में समझा रहे हैं, जब प्राकृतिक खेती करो उसके लिए, और कृषि योजनाओं के बारे में बता रहे, फार्म पॉन्ड होगा, तारबंदी होगी, ये योजनाओं के बारे में समझा रहे, दवाइयों के बारे में समझा रहे। किसानों को लाभ देने के लिए यहाँ के जो अधिकारी पहुंचे, जिन्होंने किसानों को बताया कि भाई जैविक खेती किसानों को करनी चाहिए, अपन को यहाँ से ज़्यादा अंग्रेजी दवाइयों से बचना चाहिए और देसी दवाइयों से क्या कि किसानों से जो अपनी जो जहरीली दवाई ये नहीं होनी चाहिए। और अब बात करा दौसारा महारिया गांव री। वो गांव जल संकट रा समाधान री मिसाल पेश करी है। गांव में बण्या एनिकट जल संरक्षण रो विशेष उदाहरण है, जिनसू न पानी री समस्या रो समाधान हुआ है बल्कि गांव रो भूजल स्तर भी बढ़वा लाग्यो है। अधिशासी अभियंता सीताराम मीणा बताया कि गांव रा लोगा ने पहली टैंकरा सु पानी मंगवानो पड़े हो और भूजल स्तर भी काफी नीचे हो। मनरेगा योजना रे तहत अठे 8 एनिकट बनाया गया है। इन एनिकटारी बनावट इन प्रकार है कि एक एनिकट रा ओवरफ्लो होबारे पाछे दूजो एनिकेट में पानी भर जावे है। अठे जल जीवन मिशन तहत एक कुओं भी तैयार करो गयो है। इन कुओं में 20 फीट री गहराई माथे ही पर्याप्त मात्रा में पानी है। ये एनीकट का कार्य है ग्राम पंचायत महारिया, ब्लॉक लालसोट। इस तरीके के काम हमारे महात्मा गांधी नरेगा योजना अंतर्गत एनीकट के काम, चेक डैम के काम और तलाई तालाब के काम किए जा रहे हैं, जिसमें महारिया ग्राम पंचायत में महारिया ग्राम पंचायत में एक सीरीज मतलब जो नाला चल रहा है, लगभग 8 किलोमीटर लंबा नाला, इसमें अलग अलग जगह चिन्हित करके और अलग अलग एनीकट बनाए, जिससे एक का ओवरफ्लो होकर दूसरे में, दूसरे का तीसरे में, तीसरे का चौथे में, इस तरीके से ये काम किया। एनीकटों से जानवर, पशु सब चरागाह भूमि में एनीकट है, जिनसे आवारा पशु, गाय ढांडे सब पानी पीते हैं। इनका सिंचाई में कोई काम नहीं होता है, सिंचाई नहीं होते, इनसे सिर्फ पीने के लिए गांव में जाता है पानी। कुएं बने हुए हैं जिससे सप्लाई डायरेक्ट गांव में जाती है, महारिया दौसाड़ा दोनों। स्वामी श्री गंगादास सत्संग सभा कानीसू जयपुर में आज थैलीसीमिया पीड़ित बच्चा खातर स्वैच्छिक रक्तदान शिविर लगाया गया। थैलीसीमिया चिल्ड्रंस सोसाइटी और SDMH रा संयुक्त तत्वावधान में लगाया गया शिविर में 200 यूनिट रक्त एकत्र करवारो लगस राख्यो गयो। सभारा अध्यक्ष डॉक्टर महेश पोपली बतायो कि लारला कई वर्षों से वो रक्तदान शिविर लगाए जा रही है।
स्वामी श्री गंगादास सत्संग सभा के द्वारा प्रतिवर्ष थैलेसीमिया पीड़ित बच्चों के लिए और थैलेसीमिया चिल्ड्रन सोसाइटी के संयुक्त तत्वावधान में प्रतिवर्ष हम लोग ये रक्तदान शिविर का आयोजन करते हैं। और विशेष रूप से हमारे समाज के अंदर ऐसे बच्चों की ज़्यादा संख्या है और जिन्हें हर एक 15 दिन में जो है रक्त ट्रांसफ्यूज़ किया जाता है, रक्त की आवश्यकता होती है। उसको ध्यान में रखते हुए रक्तदान महादान हमने पूरे समाज में ये प्रचारित और प्रसारित किया है और उसके अंतर्गत ही पूरा समाज एकत्रित होकर के प्रतिवर्ष इस रक्तदान का कार्यक्रम का आयोजन करता है। तो इस वर्ष भी स्वामी श्री गंगादास जी महाराज जी के 88वें भंडारे के पावन उपलक्ष्य में अन्य कार्यक्रमों के साथ में यह रक्तदान शिविर का आयोजन भी किया गया। मैं लगभग 25 साल से रक्तदान कर रहा हूँ और रक्तदान का साइड इफ़ेक्ट कोई भी नहीं है, क्योंकि जब से मैंने रक्तदान किया मेरे को किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हुई है। और साइंस के हिसाब से भी माना जाता है कि ये रक्तदान साल में 1 या 2 बार ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि 24 घंटे के अंदर वापस ब्लड हमारा तैयार हो जाता है और कुछ ही दिनों में उस ब्लड की क्वालिटी वापस कंप्लीट हो जाती है और इसका कोई दुष्परिणाम होता नहीं है। अरबे मौसम प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ खत्म होबारे पछे अधिकांश हिस्सा में तापमान में वृद्धि हुई है। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुरा निदेशक राधेश्याम शर्मा बताया कि पश्चिमी और पूर्वी राजस्थान रा अधिकतर भागा में आवाला दिना में मौसम शुष्क बनो रहेलो, जिनसु तापमान में 2 से 3 डिग्री बढ़ोतरी होबारी आस है। मौसम विभाग रे मुजब पश्चिमी राजस्थान में आज सु हीट वेव रो एक नयो दौर शुरू हो गयो है। वटे पूर्वी राजस्थान में 16 जून से मानसून पूर्वरी गतिविधियां शुरू होबारी संभावना है। लारला 24 घंटा में अधिकांश शहरों रो तापमान 40 डिग्री सेल्सियस सुबत्ती दर्ज करो गयो। और बुलेटिन रा आखिर में खास खबर एक बार फेरू। आतंकवाद के खिलाफ भारत रा रुख ने दुनिया रे सामे लाबा खातर विदेश दौरा माथे गया सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल री स्वदेश वापसी। भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद कया ऑपरेशन सिंदूरी सफलता रे बारे में बताया गयो पूरा विश्व ने। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत कया कांग्रेस नेता राहुल गांधी देश की छवि ने नुकसान पुगाबारो करिया है काम। चुनाव आयोग जेडी संस्था माथे बार बार सवाल उठाणो लोकतंत्र रो अपमान। चिकित्सा विभाग आरजीएचएस में करेला बदलाव। योजना रा प्रभावी संचालन खातर पोर्टल माथे फीडबेक दे सकेला लाभार्थी। प्रदेश रा सरकारी अस्पताल में क्यू मैनेजमेंट सिस्टम भेला लागू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का निशु किसानारी आय ने दुगुनो करबार उद्देश्य सु कोटपुतली बहरोड जिला में आयोजित करो गयो विकसित कृषि संकल्प अभियान। प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ खत्म होबारे पाछे तापमान में भी वृद्धि। कई जिला में हीट वेव रो दौर शुरू। और इनके साथ ही राजस्थानी समाचार पूरा हुआ। नमस्कार।